नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और स्वतंत्रता आंदोलन में सर्वोच्च बलिदान देने वाले देशभक्त, देश प्रेमियों और महान नायकों को भी नमन किया। राष्ट्रपति ने तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और हम शीघ्र ही विश्व की 3 शीर्षस्थ अर्थव्यवस्थाओं में स्थान प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य हाशिए के वर्गों के कल्याण के लिए अनेक अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विविधताओं और बहुलताओं के साथ एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होकर भारत आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि रोजगार और कौशल के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं के माध्यम से 5 वर्षों में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा। सरकार की एक नई पहल से 5 वर्षों में 1 करोड़ युवा अग्रणी कंपनियों में इंटर्नशिप करेंगे। ये सभी कदम विकसित भारत के निर्माण में आधारभूत योगदान देंगे। राष्ट्रपति ने लोकसभा चुनाव के त्रुटि रहित संचालन के लिए चुनाव आयोग और पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की भी सराहना की। अपने संदेश में उन्होंने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का जिक्र करते हुए अभूतपूर्व मानवीय त्रासदी के शिकार परिवारों के साथ एकजुटता भी दिखाई। देश विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहा है। इसे 1947 के विभाजन के दौरान विस्थापित और पलायन कर चुके लोगों की याद में मनाया जा रहा है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन असंख्य लोगों को याद किया जिन्होंने विभाजन की त्रासदी की पीड़ा को झेला है। उन्होंने कहा कि हम उन असंख्य लोगों का स्मरण कर रहे हैं जो विभाजन की भयावहता से प्रभावित हुए और बहुत पीड़ा सहन की। पीएम ने कहा कि ये उनके साहस को श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी दिन है जो विपरीत परिस्थितियों में उनकी मानवता की शक्ति को दर्शाता है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर दिल्ली के भारत मंडपम में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान विभाजन की त्रासदी से जुड़ी कुछ कहानियों पर आधारित एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उप मुख्यमंत्रियों ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के साथ विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर लखनऊ में मौन मार्च निकाला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने निवास स्थल पर तिरंगा फहराया। वहीं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी हैदराबाद के नामपल्ली पब्लिक गार्डन में हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत दिल्ली स्थित अपने आवास पर तिरंगा फहराया, तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत असम के डिब्रूगढ़ में आयोजित तिरंगा यात्रा बाइक रैली में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ते हुए अपनी एक तस्वीर तिरंगे के साथ पोस्ट की है। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा है कि हमारी एकता, अखंडता, संप्रभुता और आन बान शान का प्रतीक हमारा तिरंगा। हैशटैग हर घर तिरंगा फहराएंगे। जय हिंद। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने धलाई जिले के खोवाई ब्लॉक के रामचंद्र घाट चौमुहानी गांव में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। तो वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने सरकारी आवास संत कबीर कुटीर पर तिरंगा फहराया।
देश भर में हर घर तिरंगा अभियान जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पटना में तिरंगा रैली में पटना साहिब से भाजपा के सांसद रविशंकर प्रसाद शामिल हुए। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली निकाली गई। श्रीनगर में सीआरपीएफ ने हर घर तिरंगा वॉकथन का आयोजन किया। हिमाचल की राजधानी शिमला के गेयटी थिएटर परिसर में कलाकारों ने लोकगीतों और देशभक्ति गीतों के साथ नाच गायन के द्वारा शहीदों को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। पीएम मोदी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस की थीम विकसित भारत एट 2047 है। ये समारोह 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में सरकार के प्रयासों को नए सिरे से बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। समारोह में 6000 विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में सुरक्षा बेहद सख्त रहेगी। 14 अगस्त की रात से ही दिल्ली की सभी सीमाओं पर चौकसी रहेगी। लाल किला और उसके आसपास की सड़कों पर ट्रैफिक आम लोगों के लिए सुबह 4 से 10 बजे तक बंद रहेगा। दिल्ली में आने वाले और होटलों में रुकने वाले लोगों पर भी दिल्ली पुलिस की निगाह रहेगी। गुरुवार यानी 15 अगस्त देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस। हर भारतीय के लिए ये एक गर्व का दिन है। इस राष्ट्रीय पर्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन की टीम कई महीनों से मेहनत कर रही है। दिल्ली के लाल किले पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह से जुड़ी हर गतिविधि को लोक प्रसारक प्रसार भारती दूरदर्शन ने नवीनतम आधुनिक तकनीकों के समायोजन से व्यापक इंतजाम किए हैं। प्रसारण के लिए पहली बार 4K कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के राष्ट्रीय पर्व के सीधे प्रसारण के लिए करीब 40 कैमरे लगाए गए हैं। इसमें लाल किले पर 35 कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा ज्ञान पथ पर ट्रैक एंड ट्रॉली पर कैमरा लगाया गया है। लाल किले के सामने चांदनी चौक की तरफ लगा क्रेन कैमरा फ्रंटल शॉट्स की खूबसूरती को और बढ़ा देगा। राजघाट भी आयोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहां भी मल्टी कैमरों के जरिए हर गतिविधि को दिखाने की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री यहां महात्मा गांधी की समाधि पर राष्ट्र की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। देश भर की पंचायतों में चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों के नेतृत्व को लेकर दिल्ली में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर और पुदुचेरी की पूर्व गवर्नर किरण बेदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। देश भर की अलग अलग पंचायतों से आई महिला सरपंच स्वतंत्रता दिवस के मौके पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर खुश नजर आईं और महिला सरपंचों की बढ़ती भूमिका को लेकर मोदी सरकार की तारीफ की। देश भर के 6 लाख गांवों में 2.5 लाख पंचायतें हैं, जिसमें 46% से ज्यादा महिला सरपंच हैं। प्रख्यात संगीतकार और 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीत चुके रिकी केज ने भारतीय राष्ट्रगान के सबसे बड़े गायन पाठ के लिए एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस गायन पाठ में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के लगभग 14,000 विद्यार्थी शामिल हुए हैं। इसके अलावा संगीत जगत के कई दिग्गज भी संगत देते नजर आए। पश्चिम बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पीजीटी महिला डॉक्टर के बलात्कार और उसके बाद निर्ममता से हत्या मामले पर जांच के लिए सीबीआई की टीम पश्चिम बंगाल पहुंची। ये जांच कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर हो रही है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ओपीडी सेवाओं को बंद रखा गया। पूरे घटनाक्रम को लेकर देशव्यापी आक्रोश है और निशाने पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार है, जिनकी कार्यशैली को लेकर वो लगातार निशाने पर है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने राज्य विधानसभा में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार पर सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया और उनके इस्तीफे की मांग की है।
भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ममता बनर्जी को निर्ममता बनर्जी कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस घटना ने उनके न्याय देने की क्षमता को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस विभत्स घटना को लेकर सबसे ज्यादा निशाने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, लेकिन इंडी गठबंधन के नेताओं का भी इस पर मुखर न होना उन्हें कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा कर रहा है। कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से हुई हैवानियत पर पूरे देश के चिकित्सक गुस्से में हैं। सभी एक सुर में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फोडा के अध्यक्ष अविरल माथुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो डॉक्टरों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराएंगे। सभी मांगें मान ली गई हैं, इसलिए फोडा हड़ताल वापस ले रहा है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में डॉक्टरों ने हाथों में विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर और पोस्टर लेकर धरना जारी रखा। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 300 जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उत्तर मुंबई से सांसद ने मुंबई की समस्याओं के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। पीयूष गोयल ने कहा कि मुंबई में लोगों को ईज ऑफ लिविंग देने के लिए महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया। इस दौरान सचिव सचिन एस कृष्णन, अतिरिक्त सचिव भुवनेश कुमार, संयुक्त सचिव संकेत भोंडवे और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में नेपाल में भारतीय दूतावास ने अर्पिता दत्ता और उनकी मंडली द्वारा कथक नृत्य कार्यक्रम की मेजबानी की। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों से मुठभेड़ में 48 राष्ट्रीय राइफल्स के कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए हैं। पुलिस और सेना के संयुक्त ऑपरेशन के दौरान एक आतंकी भी घायल हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के जवानों पर हो रहे हमलों को लेकर अहम मीटिंग बुलाई। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, डीजीएमओ समेत सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख शामिल हुए। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले इस अहम बैठक का होना ये दर्शाता है कि केंद्र सरकार आतंकियों को जड़ से खत्म करने के लिए अत्यंत गंभीर है। इस बैठक में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों को ढेर करने की रणनीति पर चर्चा की गई। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल असम के दौरे में हैं। इस दौरान उन्होंने डिब्रूगढ़, चबुआ और उसके आसपास के बाढ़ प्रभावित और कटाव संभावित क्षेत्रों का दौरा किया। कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन स्थानीय शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 150 अंक की बढ़त लेकर 79,105 अंक के स्तर पर बंद हुआ। दिन भर जारी उतार चढ़ाव के बाद दिन के अंत में निफ्टी 4.75 अंक की सांकेतिक बढ़त के साथ 24,143 अंक के स्तर पर बंद हुआ। एक छोटा सा ब्रेक। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। क्या बताऊँ माँ, ये तो रेवाड़ी है। पता ना माँ, अभी तो अम्बाड़ा में कोई काम से माँ सारे हरियाणा में काटी ना तोड़ तक में जा सा नॉन स्टॉप। ब्रह्मा लो आ गया। अरे माँ, गाड़ी निकालते ही शानदार हाईवे मिल जाए, गियर बदलो और पहुंच जाओ फटाफट। अरे हाँ माँ, अब हरियाणा सरकार नॉन स्टॉप काम कर रही है। अभी तो अपनी गाड़ी और बिजनेस दोनों भाग्य हैं नॉन स्टॉप। अब हरियाणा में है 40 नेशनल हाईवेज की भरमार। तभी तो सब कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन रुपये में बढ़त दर्ज की गई। डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे मजबूत होकर 83.95 पर बंद हुआ। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल ने भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ 10 वर्ष की अवधि के लिए सेवा समझौते को मंजूरी दे दी है।
देश में खुदरा महंगाई के बाद थोक महंगाई दर में भी गिरावट देखने को मिली है। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित थोक महंगाई दर जुलाई में घटकर 2.04% पर आ गई। सीमा शुल्क प्राधिकरण ने कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया को 3.8 करोड़ रुपए का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की आय को वित्त वर्ष 2027-28 तक 5 साल के लिए आयकर के भुगतान से छूट दे दी है। फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और भारत में कंपनी की निवेश योजना पर चर्चा की। शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी बायजू को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने कंपनी के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू करने के आदेश को निरस्त करने के NCLAT के फैसले पर रोक लगा दी है। खनन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी वेदांता ने हिंदुस्तान जिंक में बिक्री पेशकश का आकार बढ़ा दिया है। वो अब कंपनी में 3.31% हिस्सेदारी यानी 14 करोड़ शेयर बेचेगी। इंडिगो ने देश की आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अपने एयरबस और ATR विमानों के लिए 77 महिला पायलटों को शामिल किया। कर्नाटक सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक के साथ सभी लेन देन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने अपने सभी विभागों से इन बैंकों में अपने खातों को बंद करने और जमा राशि निकालने का निर्देश जारी किया है। बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से दंगाइयों के हौसले बुलंद हैं। हिंदू समुदाय के लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू समुदाय को हत्या, बलात्कार, लूटपाट, आगजनी जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मंगलवार को अंतरिम सरकार के मुखिया ने अपने ही देश में बेगाने बना दिए हिंदू समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर उनकी पीड़ा पर मरहम लगाने की कोशिश जरूर की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ठाकुरगांव सदर उप जिला के अक्षा यूनियन के फराबाड़ी मंदिरपाड़ा गांव में एक हिंदू परिवार के घर को आग के हवाले कर दिया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर भारत में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। देश के विभिन्न शहरों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राजस्थान के कई शहरों में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ एकजुटता दिखाते हुए तेलंगाना के अधिवक्ताओं ने उच्च न्यायालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हसीना और 8 अन्य के खिलाफ देश में नरसंहार करने के आरोप में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में मामला दर्ज कराया गया है। थाईलैंड में विपक्ष के बाद अब सत्ताधारी पार्टी को अदालत से बड़ा झटका लगा है। संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन को पद से हटा दिया है। उन पर आपराधिक रिकॉर्ड वाले एक वकील को अपनी कैबिनेट में शामिल करने का आरोप था। अदालत ने प्रधानमंत्री श्रेथा के इस कदम को नैतिकता का उल्लंघन बताते हुए दोषी ठहराया है। संवैधानिक अदालत की 9 जजों की बेंच ने 5-4 के बहुमत से इस फैसले को सुनाया। फैसला सुनाए जाने के समय प्रधानमंत्री श्रेथा अदालत में मौजूद नहीं थे। कोर्ट का कहना है कि उन्होंने जानबूझकर आपराधिक रिकॉर्ड वाले नेता पिचित चुएनबान को कैबिनेट में शामिल किया। उन्हें 2008 में एक मामले में दोषी ठहराया गया था। हालांकि मंत्री पद पर पिचिट की नियुक्ति को लेकर विवाद शुरू हुआ तो उन्होंने पद संभालने के कुछ सप्ताह बाद ही इस्तीफा दे दिया था। श्रेया ने तर्क दिया था कि पिचिट की नियुक्ति कानून के अनुसार की गई थी। एक छोटा सा ब्रेक। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। भाई मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है। म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है।
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आया के कड़ा है यार, आ गया घर बैठे। अब नो टेंशन, सीधा खाते में पेंशन, नॉन स्टॉप। फिर तो दौड़ेंगे ना अपने बूढ़े घुटने भी नॉन स्टॉप। हरियाणा सरकार ने अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर रुपए 3000 कर दी है। तभी तो बढ़ता जा रहा है। मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। थाईलैंड में कोर्ट ने अपने आदेश में थाईलैंड सरकार के मंत्रिमंडल को भी भंग कर दिया। प्रधानमंत्री श्रीथा ने अदालत के फैसले को स्वीकार करते हुए कहा कि उन्होंने अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाया और अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की। फू थाई पार्टी के नेतृत्व वाला सत्ताधारी गठबंधन अब प्रधानमंत्री पद के लिए नए नाम पेश करेगा। गुरुवार को होने वाली बैठक में फू थाई पार्टी नए प्रधानमंत्री के नाम पर मुहर लगाएगी। नए प्रधानमंत्री के चयन के लिए शुक्रवार को संसद के सत्र को बुलाया गया है। हालांकि अदालत ने नए प्रधानमंत्री के चयन के लिए कोई समय सीमा नहीं तय की है। नए नाम की घोषणा के लिए थाईलैंड की 500 सदस्यों वाली संसद में वोटिंग की जाएगी। प्रधानमंत्री श्रीथा सिर्फ ही 1 साल सत्ता में रह पाए। वो 22 अगस्त 2023 को थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने थे। संवैधानिक कोर्ट इससे पहले भी फू थाई पार्टी के 3 प्रधानमंत्रियों को पद से हटा चुकी है। इससे पहले पिछले हफ्ते संवैधानिक कोर्ट ने मुख्य विपक्षी मूव फॉरवर्ड पार्टी को बर्खास्त कर दिया था। साथ ही इसके सभी नेताओं पर 10 साल तक के लिए बैन लगा दिया था। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने अगले महीने सत्ताधारी एलडीपी यानी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की है। आमतौर पर पार्टी का अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री होता है। नया अध्यक्ष चुने जाने के बाद किशिदा अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। वो एलडीपी के नए नेता चुने जाने तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। एलडीपी दशकों से लगातार सत्ता में है। किशिदा की लोकप्रियता में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इसका मुख्य कारण पार्टी के दाल घोटालों का असर माना जा रहा है। घोटाले में एलडीपी के कई सदस्यों पर धन जुटाने के लिए हुए आयोजनों से प्राप्त आय को सही तरीके से घोषित न करने का आरोप है। 2021 में प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले किशिदा के नेतृत्व में जापान की सुरक्षा रणनीति में बड़े बदलाव किए गए। सैन्य खर्च में 17% वृद्धि की। अमेरिका के साथ सैन्य सहयोग को नए मुकाम पर पहुंचाया। किशिदा के कार्यकाल के दौरान ही जापान की अर्थव्यवस्था ने काफी कमजोरी भी देखी। जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का तमगा भी खो बैठा। किशिदा की इस घोषणा से जापान के लोगों में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। न्यूजीलैंड की एक चैरिटी ने अपने कैंडी वितरण करने के मामले में माफी मांगी है। न्यूजीलैंड में काम करने वाली संस्था ऑकलैंड सिटी मिशन ने बुधवार को अनानास स्वाद वाली कैंडीज वितरित की थी। इस घटना के बाद ऑकलैंड सिटी मिशन ने माफी मांगी है। ऑकलैंड सिटी मिशन जो न्यूजीलैंड में जरूरतमंद लोगों के बीच आवश्यक वस्तुओं के पार्सल दान करता है। पेरिस ओलंपिक के बाद भारतीय फैंस को एक बड़ा झटका लगा है। विनेश फोगाट की रजत पदक दिए जाने की मांग को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने ठुकरा दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में भारत के ओलंपिक पदक विजेताओं और पेरिस 2024 ओलंपिक के प्रतिभागियों का स्वागत किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि देश को उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। वहीं एथलीटों ने सरकार को उसके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 पदक जीतने में सफलता पाई। वहीं 6 ऐसी स्पर्धाएं रहीं जहां भारतीय खिलाड़ियों को चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। हॉकी इंडिया ने दिग्गज गोलकीपर पीआर श्रीजेश को उनके शानदार करियर के लिए सम्मानित किया है। दिल्ली में आयोजित एक समारोह में हॉकी इंडिया ने श्रीजेश को 25 लाख रुपए का चेक भी दिया।
इस मौके पर श्रीजेश की जर्सी नंबर 16 को रिटायर करने का ऐलान भी हुआ। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने घोषणा की कि लगभग 2 दशक तक 16 नंबर की जर्सी पहनने वाले 36 वर्षीय श्रीजेश जूनियर हॉकी टीम के राष्ट्रीय कोच की भूमिका निभाएंगे। आईसीसी ने ताजा रैंकिंग जारी कर दी है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में शुभमन गिल को पीछे छोड़ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। रोहित की रैंकिंग में 2 स्थान का सुधार हुआ है। शुभमन 1 स्थान नीचे लुढ़क कर तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। शुभमन के बाद चौथे नंबर पर विराट कोहली हैं, यानी शीर्ष 5 में भारत के 3 खिलाड़ी हैं। बीसीसीआई ने 2024-25 के अपने होम कैलेंडर में बदलाव किया है। नए शेड्यूल के अनुसार ग्वालियर को भारत और बांग्लादेश के बीच खेली जाने वाली सीरीज के पहले मैच की मेजबानी दी गई है। आयरलैंड ने डबलिन में हुए T20 मुकाबले में श्रीलंका पर 7 रन की रोमांचक जीत दर्ज की। इस मैच में आयरलैंड की गैबी लुइस ने शतक लगाने में सफलता पाई। अर्जेंटीना के फॉरवर्ड जूलियन अल्वारेज पहली बार एटलेटिको मैड्रिड फुटबॉल क्लब के साथ प्रशिक्षण सत्र में हिस्सा लेते नजर आए। जूलियन 2030 तक एटलेटिको मैड्रिड के साथ खेलते नजर आएंगे। पेरिस ओलंपिक में फिलीपींस के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले कार्लोस यूलो की फिलीपींस वापस आने पर जोरदार उनका स्वागत किया गया। यूलो के सम्मान में परेड निकाली गई। अपनी आगामी फिल्म रघु थाता की सफलता के लिए कीर्ति सुरेश ने मीनाक्षी अम्मन मंदिर में जाकर आशीर्वाद लिया। कंगना रनौत की बहुप्रतीक्षित फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। आपातकाल की कहानी पर आधारित इस फिल्म में कंगना ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है। नेटफ्लिक्स की ओर से द रॉयल सीरीज में नजर आने वाले किरदारों का ऐलान कर दिया गया है। सीरीज में भूमि पेडनेकर और ईशान खट्टर मुख्य किरदार में नजर आएंगे। जूनियर एनटीआर और जानवी कपूर स्टारर फिल्म देवरा की शूटिंग खत्म हो गई है। जूनियर एनटीआर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट साझा कर इस बात की जानकारी दी। कमल हासन के बिग बॉस तमिल की मेजबानी छोड़ने के बाद अब विजय सेतुपति शो को होस्ट करते नजर आ सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो शो के निर्माताओं ने इसके लिए विजय सेतुपति से बात शुरू कर दी है। रवि तेजा की आगामी फिल्म मिस्टर बच्चन को कुछ बदलाव के बाद सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट से पास कर दिया है। पंजाबी फिल्म गांधी 3 का ट्रेलर जारी हो गया है। देव खरोद और अदिति आर्य अभिनीत ये फिल्म 30 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। तिरंगा